मोहम्मद तो सदके में झिले आके गरीबा दीवा पढ़ लाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्तग़फिरुल्लाह बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहता अश-शजरा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फसयकफ़ीकुमुल्लाहु वस-समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान बीबी सय्यदना व सनदना व मौलाना व मलजना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना दरूद व सलाम के बाद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, यूसुफ़ी बरदरान, ज़ेद शाम, मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ बच्चों, घरों में सुनने वाली माँ, बहू, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दो जगहों से सूरत फ़तह 26वां पारा आयत नंबर 18 और सूरह बकरा पहला पारा आयत नंबर 137। दोनों आयत मुबारका मेरे मौजू और उन्वान के मुताबिक है और आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से खलीफा सालस पैकर जुदो सखा मज़लूम शहीद मदीना अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पेशतर क़िबला फिर मुर्शिद मोहम्मद यूसुफ़ अली नगीना रहमतुल्लाह का लिखा हुआ कलाम जो आपने सहाबा किराम की शान में तारीफ़ फरमाया। ए धरती कमली वाले दी आसमान भी कमली वाले दा। ए धरती कमली वाले दी आसमान भी कमली वाले दा। ए जग साराई आप दए रहमान भी कमली वाले दा। मुख्तार नबी नू रब कीता फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू। मुख्तार नबी नू रब कीता महकूदा जग सब कीता। इंसान की हुक्म पे मन देने हैवान भी कमली वाले दा। की पेशवा उनवान करा कि उस दी शान बयान करा। तालिब ते शहदार है जद के यज़दान भी कमली वाले दा। हर ज़र्रे ते हर पत्ते ते है राज मोहम्मद अरबी दा। हर ज़र्रे ते हर पत्ते ते है राज मोहम्मद अरबी दा। है जारी सारे
आलम ते फरमान भी कमली वाले दा। ओ चले ने जो कहते ने एक यार ते दूजा दुश्मन है। ओ चले ने जो कहते ने एक यार ते दूजा दुश्मन है अली भी कमली वाले दा, उस्मान भी कमली वाले दा। ए धरती कमली वाले दी, आसमान भी कमली वाले दा। जे नबी दी पाक शरीयत ने मैशर तक यूसुफ रहना है। जे नबी दी पाक शरीयत ने मैशर तक यूसुफ रहना है ते जारी रहना है आखिर तक फैजान भी कमली वाले दा। ओ चले ने जो कहते ने एक यार ते दूजा दुश्मन है अली भी कमली वाले दा, उस्मान भी कमली वाले दा। ए धरती कमली वाले दी, आसमान भी कमली वाले दा। ए जग सारा ही आप दाए, रहमान भी कमली वाले दा। मौजूद समीन हाजिर नाज़रीन, कल 18 ज़िलहज था और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत 18 ज़िलहज सन 35 हिजरी में मदीना पाक में हुई। तुम्हारा तौबा से मुतल्लक मज़मून चल रहा है, क्योंकि मेरी आदत है कि जो इवेंट आता है, जो मौका आता है, उसकी तनासबत से बात की जाती है ताकि कौम लोग आगाह रहें कि आज कौन सा दिन है, किसको मानने वाले हैं, किनकी बारगाह में कैसे खराज अक़ीदत पेश करना है। एक चीज़ ज़हन में रिमेंबर हो जाती है, याद आ जाती है, फिर उनकी बरकतें, उनकी तवज्जुहात जब मिलती हैं तो इंशाअल्लाह उनके फैज़ से हमें भी फैज़ का हिस्सा मिलता है। मानने की सारी बात है, हम तो सबको मानते हैं, इनको नहीं मानता वो नहीं मानता, अलग बात है। तो लोग बड़ी बातें करते हैं इख्तिसार के साथ, और ये भी नोट फरमा लें आज इंशाअल्लाह एक दो ज़रूरी बातें जो शरई तौर पर भी हदीस मुबारका से मुतल्लिक़ भी मिला के अर्ज़ करूँगा। एक बहुत बड़ा मुग़ालता, बहुत बड़ी इसमें गलती पाई जाती है जो हर बंदा अक्सर उलमा बयान कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी गौर से मुताला नहीं किया कि इस आयत का और हदीस मुबारका का मिला के तर्जुमा और मौजू क्या बनता है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सोम भी हैं, खलीफा सालिस हैं, मिजाज शनास रसूल हैं, पैकर जूद सक़ा हैं और पैकर शर्म हया हैं और दामाद रसूल हैं। और तमाम सहाबा में जिस वजह से आपको सबसे ज़्यादा इस हवाले से, क्योंकि सबके मुकाम अल्लाह है, इस हवाले से तख्त शजर बैरम, शजर के नीचे जो बैत हुई थी, इस हवाले से जो खुसूसी मुकाम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को हासिल हुआ है, वो इसमें कोई भी शामिल नहीं है। ये बात सुनेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो फितरों की बात की जाए तो वो बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या फितने चले, क्या क्या हालात हुए हर दौर में ये। और आप रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहले इरशाद भी फरमा दिया था, ये मेरा उस्मान है जिसके दौर में बड़े फितने होंगे, जिसमें बहुत फितने हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर जहाँ साहबा तशरीफ़ फरमाए, ये फरमा रहे थे कि वो बंदा कि जिसके दौर में बहुत फितने होंगे वो साबर रहेगा, सब्र कहेगा,
आखिरकार शहादत भी पा जाएगा। अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते उस झुरमुट में मैं भी बैठा था, तो आपने इशारा किया बस इन्हीं में से एक बंदा है। तो अब्दुल्ला बिन उमर उनके पास पहुंचे। सिद्दीक़ अकबर का लिबास तो वैसे माशाल्लाह बड़ी शान शौकत थी, अच्छा कद था, खूबसूरत थे, अच्छे कपड़े पहनते, बड़े सखी थे। सखी उसको नहीं कहते जिसके पास माल हो, सखी उसको कहते हैं जो खर्चता है। ये याद रख ले बात, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। खर्चे उसको फ़िरौन पर सबसे बड़ा मालदार था, सखी नहीं। सखावत करे भाई कलमा नहीं पढ़ा तो रहेगा गया। तो नबी पाक का ग़ुलाम फ़कीर भी हो, सखी हो, पैसे लुटाने वाला, वो सखावत और अल्लाह के जूदो सखा का सिफ्त का मज़हर बन जाता है। तो सखी नहीं पैसा होता है, टका होता है, बस अपने लिए सब कुछ किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, वो सखी नहीं। सखी वो होता है जो राह खुदा में लुटा देता है सब कुछ। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जिस हिसाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना माल लुटाया, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं। बात बढ़ जाएगी। अब बड़े जसीम थे, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनते थे, और तारीख माता जब अमामा शिप बांध के खड़े होते ना, फरमाते क्या हुस्न नजर आता था, क्या वो प्यारे लगते थे। अब ये सहाबा की दम अपनी सोच है ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद गिरामी है, जब तो शीशा देखो ना, आप सरकार ने खुद भी शीशा देखा। इस सारे मजमून में चला के इसलिए लेके चलता हूँ कि हमें अंदर भी कोई तब्दीली रोनमा हो, हमारे अंदर इनकलाब आए, साहबा जैसा वो जज्बा हमारे अंदर आ जाए, साहबा जैसी सीरत सूरत और आप जैसा जो अमल है वो हमें भी थोड़ा सा हासिल हो जाए, ताकि दीन दुनिया समझ जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शीशा मुबारक देखा और उनमें चेहरा नज़र आया, और पूरी कायनात वद्दुहा के चेहरे की क्या शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का चेहरा हसीन नहीं है और ना ही होगा कभी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखे, आपने जब चेहरा देखा तो ज़ाहिर वो चेहरा जिसने अल्लाह पाक ने अपने हाथ से बनाया है, तो शान क्या होगी। तो आप फरमाते या अल्लाह जितना चेहरा हसीन बनाया है, इतनी भी सीरत भी हसीन बना दी। आप सल्लल्लाहु के एक लफ्ज़ के अंदर टॉपिक है, समझने के लिए इसबाक है, सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये दो जान के सरदार वमार सल्लल्लाहु के रहमतुल्लाह के ताज वाले, वद्दुआ के मुखड़े वाले, यासीन के चेहरे वाले, उनकी ये शान है। चेहरा लोग भी देखते हैं, चेहरा हम भी देखते हैं, चेहरा और लोग भी देखा करते होंगे, मगर जिस अंदाज में नबी पाक ने चेहरा देखकर जो कमेंट्स दिए वो कभी किसी ने नहीं दिए। इतनी आला ज़ात, नबियों में भी आला, रसूलों में भी आला, अल्लाह की बारगाह में पसंदीदी के लिहाज से सबसे आला, और अल्लाह ताला ने को खुद तख्लीक फरमाया। मगर आपकी आजिज़ी का आलम क्या है कि जब चेहरा देखते हैं अल्लाह की बारगाह, ये होता है तौहीद। इसको तौहीद कहते हैं। तौहीद वाले की हर बात को मानना, ये तौहीद होता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। तो दो जान के सरदार इतना हुस्न होने के बावजूद, इतनी खूबसूरती होने के बावजूद अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से अर्ज़ करते मौला, जिस तरह तूने मेरा चेहरा हसीन बनाया है, इसी तरह मेरी सीरत भी हसीन बना दो। मैं कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसकी सीरत हसीन होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सूरत किसी की नहीं, तो सीरत भी किसी की नहीं है। सूरत में भी बेमिसाल है, सीरत में भी बेमिसाल है। और ये सहाबा किराम जिसमें सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला जैसी हस्तियाँ हैं, जब सरकार दो आलम सबको देखा करते थे फिदा हो जाया करते कि माँ आसाना का या रसूल अल्लाह, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने सोहने लगते हैं। और वही अल्लाह ताला ने फैज़ आपको भी अता फरमाया था अपने साहब। मर्जी आता फितरे तो बहुत चले, सिर्फ इशारा करता हूँ। 3 जगहों से उस वक्त जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी ने अनाने खिलाफत संभाला, और खलीफा राशिद भी है और अशरफ मुबशरा में भी है, सारी इनको अल्लाह ताला ने ये एजाज़ात अता फरमाया। आपने जब हुकूमत अनाने हुकूमत संभाला, वो बात मैं मुकम्मल कर दूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तक जाते हैं, तो यानी उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बात कर रहा था, हर वक्त कपड़े के ऊपर भी चादर लपेट के रखते थे, इतना हया था। बीबी आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाती हैं, जब भी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान आते, नबी पाक सीधे होकर बैठते थे, कपड़ों को सीधा कर लेते। अर्ज़ किया अब्बा जान, अब वो सिद्दीक़ आते हैं, आप ऐसे नहीं करते। उमर फ़ारूक आते, अली शेर खुदा आते, आप ऐसे नहीं करते। तो उस्मान आते तो आप ऐसे कर। मैं
आयशा सिद्दीक़ा जिससे फरिश्ते भी हया करते हो मैं हया ना क्यों करूँ? जिस शख्सियत से फरिश्ते हया करते हैं मैं उनका हया ना करूँ। हालांकि हया के मरक्का खुद नबी पाक की ज़ात करीम है, मगर अमल करके दिखाया हया, और ये खुल्क का अजीम तरीन हिस्सा है। ये भी है खुल्क, हज़ूर इन्नका लाला खुल्क़िन अज़ीम, नबी पाक का खुल्क अजीम है, मगर खुल्क के अंदर भी जो सबसे चीज़ बदर्जा अतम सबसे आला पाई जाती है, खुल्क के बाद भी वो हया होता है। खुल्क जिसमें होता है उसमें हया और हया सबसे आला दर्जे पे होता है। और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ात के अंदर इंतहाई दर्जे का हया पाया जाता था। इससे नबी पाक ने इस पर इरशाद फरमाया कि जिससे फरिश्ते हया करते हो मैं उनका हया क्यों ना करूँ? अल्लाह भी हया करता है। तो आप उस उमर फारूक अब्दुल्ला बिन उमर गए, वो चादर आपने उड़ी हुई थी, आपने थोड़ी सी जो चादर हटा के चेहरे से नबी पाक की तरफ चेहरा किया, बस मैंने आपकी तरफ वो चेहरा मोड़ा तो आपने मैंने हाजा अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते थे या हाजा या रसूलल्लाह, ये वही शख्सियत है जिसको अल्लाह फरमा रहे हैं। और हाँ हाजा यही वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है कि जिनको अल्लाह ताला खिलाफत का कमीज़ पहनाएगा, मगर इतने जुल्म हो गए, मजलूम मदीना होकर शहीद हो जाएंगे, सब कुछ होगा, मगर मैंने मना कर दिया वो खिलाफत का कमीज़ नहीं उतारना। ये वो शख्सियत है जो मजलूम मदीना होकर शहादत पा जाएंगी, मगर मेरे हुक्म के मुताबिक खिलाफत की चादर खिलाफत कमीज़ नहीं उतारेंगे। और तारीख बताती है फिर ऐसा नहीं हुआ। खैर वो आगे चलकर दूसरी बात ये मैं आज थोड़े से ये तारफ़ होगा, परसों इंशाअल्लाह इतवार वाली महफिल में मैं सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान का थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको सामने, ताकि तारीख़ी पस मंज़र भी आपको पता चल जाए, आपका मुकाम आपकी शान भी पता चल जाए, और जो इनके मुतल्लक़ कितने बेहया होंगे जो उस्मान गनी का हया नहीं करते। सीधी बात है, वो बेहया है। अल्लाह हया करे, रसूल पाक हया करे, साहबा हया करे, सारे हया करें, तो जो उस्मान गनी का हया नहीं करता सबसे बड़ा हया वो बदला है। हक बात जो होती है जो कहनी चाहिए। तारीख ने मार दिया, मरवा दिया, लोगों की बातों ने मरवा दिया, लोगों के गलत कमेंट्स ने मरवा दिया, लोगों के गलत जो इश्तिहार और हाशिए छापते उस गलत हाशियों की तालीम ने, गलत कमेंट्स की तालीम ने हमारे ईमान को बर्बाद कर दिया। और मैं तो कितने जगह पे नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैं बात करता हूँ इंशाअल्लाह हक और हवाले के साथ बात करता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा हक क्या और सच क्या है। इनकी शानें बहुत बुलंद है। तो खैर आपने फरमाया तो आपने शायद अच्छा फिर आप चले गए। उमर बिन अब्दुल्ला बिन उमर कन्फर्म करना चाहते थे कि नबी पाक ने जिस शख्सियत की तरफ इशारा किया क्या वो यही है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उसकी तस्दीक फरमाई, हाजा उस्मान बिन अफ़्फ़ान शहीद है मजलूम मदीना। समझ आ गई? अब तारीख में थोड़ा सा नुक्ता, मिस्र से भी लोग आए, बसरा से भी आए और कूफा से भी आए। ये तीनों थोड़ा सा आपका नक्शा अगर देखना हो तो पता लग जाएगा। तीनों शहर जो हैं ये मदीने पाक के मुख्तलिफ अतराफ में, मसलन बसरा इधर है, कूफा इधर है और शाम इधर है। ये तीनों समतें जब कवर होती हैं तो पूरा शहर उसमें शहर ये बन जाता है। अब तीनों शहरों में से हज़ार बंदा आया। ये मैं तारीख सिर्फ इशारा करके आगे निकल जाऊँ। हज़ार बंदा वो कौन थे? वो बलवाइयों के बंदे थे, फसादियों के बंदे थे। क्योंकि ये फसाद जब बर्पा होना शुरू हो गया तो सबसे पहले बलवाइयों ने, अब्दुल्ला बिन सबा की जो पैरोकार थे उन्होंने ये कदम उठाया। उनका ये सरदार था, मुनाफिक था, और उसने हार देख रहे कि मुल्क तीन है ना, बसरा है, कूफा है और मिस्र, तीनों अतराफ से एक हज़ार बंदा लिया। वो सियासी लोग थे, फसादी थे और सबाई थे, बर्बाद करने वाले थे, लड़ाई और खून रेजी करने वाले वो लोग थे। हज़ार बंदा आया, 3 दिन रहे और वो चले गए। उन्होंने अली शेर खुदा से मुलाकात की, बीबी आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात की और चले गए। अब चले वापस क्यों चले? तीनों वापस चले गए। यहाँ से तारीख का एक साइन ऑफ इंटरोगेशन पैदा होता है। आखिर तीनों मुल्कों से वो आए थे, हज़ार बंदा, तीनों वापस क्यों चले गए? पता ये चला था कि उन्होंने अली शेर खुदा ने उनको बता दिया था ये तुम्हारे पास की बात नहीं है, इसलिए उस्मान गनी मदीना पाक में खून का एक कतरा भी हुर्मत मदीना की वजह से
मदीने पाक के एहतराम की वजह से उस्मान गनी शहीद तो हो जाएंगे, मगर खून का एक कतरा भी बहने नहीं देंगे और ना ही इजाज़त देंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, समझाया, वो निकल गए। ये भी फसादी टोले थे, सारे चले गए और वो चाहते थे लाशें बिखरे, हज़ार लाशें ले जाए। जब तीनों समत हम दुनिया को बताएंगे ये मुसलमानों का हाल है, ये जंगरेजी हो गई है और आपस में खाना जंगी हो गया है, पूरी दुनिया को 3 मुल्क ऐसे ऐसी साइडों पर वकूफ़ पजीर थे कि बता सकते थे तो पूरी दुनिया में फसाद पैदा हो गया है, मगर अली शेर खुदा की हिकमत से वो फसाद उस वक़्त टल गया। अब आगे जब बात चलती है, मेरा ख्याल है कि मैं ये बात आज कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी है जो मैंने लक़द रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जिन्होंने उस शजर, जिसको शजर बैत भी कहते हैं, बाद तवारीख में उसका नाम बेरी भी आता है, बेरी आता है, जो सुलह हुदैबिया के मुकाम पर ये वो जगह है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम 1400 या तकरीबन 1500 सहाबा के कराम वहाँ तशरीफ़ साथ ले गए और उन्होंने उम्रे का इरादा किया। फिर आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बैत फरमाई, और बैत क्या है, उस शजर के नीचे, दरख्त के नीचे बैठ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमाई। और बैत का आगाज़ कब होता है, ये कुरान पाक की आयत मुबारक है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जिन्होंने शजर के नीचे बैठकर सरकार दो आलम के हाथ के साथ हाथ में ला के बैत की, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अब एक ये मुकाम है कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते अनवर में बैत की, उनसे अल्लाह राज़ी हो गया। अब एक हाथ पे बैत करना, ये रज़ा और ये खुशनुदी और ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से, ये खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो नबी के दस्ते अनवर में हाथ देता है और बैत करता है, फरमाया अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उसे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए तो बहुत बड़ा मुकाम है। लेकिन यहाँ मैं इसमें डिग्निटी बताऊँगा कि राज़ी तो हो गया, उस्मान गनी का क्या मुकाम है, उसमें इसकी अफजलियत और अवलियत किस वजह से। अब वहाँ बाकायदा हदीस पाक कोट करूँगा तो वक्त इजाज़त नहीं दे, तर्जुमा मफ़हूम पर इत्तफ़ाक़ करके बात को अर्ज़ करना चाहता हूँ। हदीस पाक आ गई, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जिन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर वो शजर बैत, यानी बैत जहाँ की थी, जिस तक के नीचे बैत की, उसके नीचे बैत की, वो अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अब दूसरी ये थी कि बुखारी में भी है और तिरमिज़ी में भी है, दोनों उसमें थोड़ा सा अल्फाज का फ़र्क है, मफ़हूम एक ही है। इसमें क्या मफ़हूम है कि पहले ये भी बताता चलो कि बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, बहुत बड़ा एक अभाम पैदा हो गया है। कभी असल में होता है जो गुस्से वाले लोग होते हैं, शरारती लोग हैं, मतलब पर अटैक करने वाले, उनकी तादाद बहुत होती है, पढ़ते हैं नहीं, मुतालिया करते नहीं, हदीस को सही तरह खोल के उसका सियाक़ व सबाक़, उसके मतलब, उसके मानी को सही तरह पढ़ के अख़ज़ करके तत्बीक करके रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं। जब मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा आपके शायद बात नहीं भी हो। पहली बात जिसमें ये मुग़लता पाया जाता है, वो सारे लोग ये कहते हैं कि उस्मान गनी जब वहाँ पहुँचे तो उनको शहीद कर दिया गया, ये अफवाह फैल गई और उस अफवाह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 या 1500 सहाबा को मिलाया और फिर मेरे हाथ पर बैत करो। बात समझ आ गई। कुरान पाक दोनों हदीस मुबारक, बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ दोनों की हदीस मुबारक, दोनों का मफ़हूम मिलाकर बात ये बनती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि आप शहीद हो गए। और जब ये बात हुई तो वो उलमा जो हमारे क़ीदे के नहीं है, वो कहते देखो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो फिर ये ऐसे करते क्यों, इल्म गैब होता तो उस्मान गनी शहीद हो गए, फिर बैत क्यों की है। आपको बात थोड़ी समझनी पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी। अगर पता था, इल्म गैब था, तो फिर बैत क्यों की। पहली बात तो ये मुगालते के तौर पर आ भी गई है, तो हम ये समझते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह पाक ने कोई ऐसा गैब रखा ही नहीं है जो आपको अता ना किया हो। पहली बात, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के ख़जाने अता फरमाए, बल्कि यहाँ मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं जब अल्लाह ने खुद गैब है अपना गैब अता फरमा दिया कि मैं कुफुवन अहद हूँ, मैं अल्लाह एक हूँ, तो फिर बाकी गैब कौन सा रह गया। वो अल्लाह जो नज़र आने से पाक है, अल्लाह पाक ने तो वो भी गैब अता फरमा दिया। खैर ये अल्लाह टॉपिक है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये गलत फहमी यहाँ से मैं दूर करूँगा। ये बात मान ले, उसका अजाला ये हो गया कि ये मतलब और तर्जमा और तलखीस गलत ली गई है।
ये कुरान पाक यहाँ भी देख रहे तख्त शाहजहां की बात आती है, उस्मान गनी की शहादत बात कोई नहीं है। हदीस मुबारका में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को वहाँ मक्का पाक भेजा, किस लिए भेजा था, उस हदीस पाक में लफ्ज़ आते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फरमाई, उस्मान गनी मक्का की तरफ रवाना हो चुके थे। हदीस पाक का तर्जुमा है क्या, आप मदीने पाक की तरफ रवाना हो चुके थे और जब बैत ले रहे थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उस्मान कितने खुशकिस्मत है, वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे। फरमाया ला नहीं, उस्मान मेरे बगैर तवाफ़ कभी नहीं कर सकता। जब उसके पीर व मुर्शिद साथ होंगे तभी वो तवाफ़ करेंगे, ना तवाफ़ करेंगे, ना आब ज़मज़म पिएंगे, ना सफ़ा मरवा। और अबू सुफियान उस वक्त बहुत दुश्मन था इस्लाम का, उसने भी कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान आप आए, इतनी दूर से आ गए हैं, जैसे भी एक कौंसलेट बन के आए, सफ़ीर बन के, आप सामने वो दीवार के सामने खाना काबा था, जाओ दीवार को टाप कर खाना काबा का तवाफ़ भी कर लो, सफ़ा भी कर लो, मरवा भी कर लो, आब ज़मज़म। फरमाया ना, तुमने मेरे ईमान की हकीकत को समझा ही नहीं है। उस्मान उस वक्त तक ना तवाफ़ करेगा, ना काबा के बोसा देगा जैसे तो, ना सफा मरवा करेगा, जब तक आगे आगे मेरे पीढ़ों को तुम्हें मेरे ईमान की कैफियत का क्या पता है। अब ये बात, अब यहाँ वहाँ ये बात हो रही है, वो मैंने अर्ज कर दिया, अफवाह को अफवाह समझ के ही ख़त्म कर दें। ये क्या शायबा पैदा हो गया, उस्मान गनी शहीद हो गए, ये नहीं बात। शहादत अगर हुई है तो फिर बाद में क्या हो रहा है, शहीद तो बाद में हो रहे हैं। बात समझा रहा हूँ, बस समझा नहीं सकता। शहादत तो बाद हो रही है मदीने पाक में, या 40 दिन आपका अपने घर में मुहासरा हुआ, 40 दिन के प्यास से आपकी वहाँ शहादत हुई। ये मौका मैं करूँगा उस वक़्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बैत की, 1400 सहाबा की बैत की, और आपने इरशाद फरमाया आओ सब मेरे हाथ पर बैत करो। और मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ, जब बैत की उसमें शहादत उस्मान का कोई लफ्ज़ नहीं है। शहादत के लिए बैत नहीं थी, बैत सिर्फ जिहाद के लिए थी। बात समझ ना, हुज़ूर साहब ने जो बैत फरमाई, 1400 सहाबा या 1500 सहाबा किराम की बैत फरमाई, किस लिए थी? अगर ये कि जब हम जाएंगे, हम चले हैं उम्रा करने, कुफार से उस्मान गनी डिबेटिंग कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो ठीक हो सकता है, वो कुफार है, दुश्मन है, जंग ना शुरू कर दें। उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग हमेशा बैत जिहाद के लिए होती है। सबसे अफजल बैत कौन सी होती है? जिहाद के लिए। उस्मान गनी की अगर उस वक्त शहादत होती तो फिर वह उसके बैत लेते, लेकिन ये अभी तो वो जा रहे हैं। उस्मान गनी मक्का की तरफ रवाना हो चुके थे, तो तब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अब आओ। उस्मान गनी चले गए, वो डिबेटिंग करेंगे, अगर इजाज़त दी तो ठीक हो सकता है लड़ाई पे उतर, जंग पे उतर आए, फिर आप मेरे हाथ पर हाथ दो, हाथ पर बैत करो कि तुम जीना मरना सबका एक होगा, हम सब का जीना मरना एक होगा। अगर मैं जाऊंगा तो आप ही आगे हुए सब जान की कुर्बानी देकर कुफार का मुकाबला करेंगे। और यहाँ पर इस बैत पे भी आपको समझ आ जाएगी, दोनों हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ और बुखारी शरीफ मौजूद है। इसमें थोड़ा सा अल्फाज का फ़र्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन्ना यदल हाज़ा उस्मान, लफ्ज़ याद है, दायां हाथ निकाला किसके सामने? 1400 सहाबा किराम के सामने दायां हाथ निकाला, अन्ना हाजा यद उस्मान, ये हाथ उस्मान का हाथ है। बस ये हाथ किसका? उस्मान गनी का हाथ है किसका? रसूल पाक अलैहि सल्लम का। समझ आ रही है ना? अब अगर बैत वो होती, एक अशकाल है थोड़ा बताता है। अब ये हाथ आपने ऐसे करके बनाया, हाजा यद यमीनुन, ये दायां हाथ अन्ना उस्मान, उस्मान का हाथ है। और फिर शायद फरमाया हाजा आखिरुन, यानी बाएं हाथ ये मेरा हाथ है। अब एट ए टाइम ये हाथ उस्मान गनी का है और उसी टाइम ये हाथ रसूल पाक पर मैं ये मेरा हाथ है। समझ आ रही है? प्रैक्टिकल बता आपको समझ आ जाए कि दायां हाथ उस्मान गनी का हाथ करार देकर और बाएं हाथ को अपना हाथ करार देकर और फरमाते तुम सारे हौसर हो, तुमने मेरी बैत कर ली है, उस्मान गनी मेरा यहाँ नहीं है, वो गए हुए, उनकी तरफ से मैं बैत करता हूँ। अभी इस पर भी आप एजाज समझ लें कि जो बंदा गायब हो
उसकी बैत की जाए, उसका हाथ अपना हाथ करार दे के बैत करना, ये बहुत बड़ी फजीलत थी। ये बहुत बड़ी फजीलत, बंदा गायब हो और उसकी तरफ से बैत की जाए, ये तो बहुत बड़ा मुकाम है। उन सब ने फिजिकली बैत की, वो तो मौजूद थे, मगर फरमाया अगर मेरे ज़माने गनी नहीं है तो ये लोगों याद रखो, ये दायां हाथ मेरे उस्मान का हाथ है, ये बायां हाथ मेरा हाथ है। और फिर ज़ाराबा, आपने दायां हाथ उस पर ज़रब इस तरह मारी, फरमाया अब ये उस्मान का हाथ, ये मेरा हाथ, अब उस्मान मेरे हाथ से मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहा है। होगी ना? अब अल्लाह से पूछे, या अल्लाह तू क्या कहता है? मैं, मेरा महबूब मेरी तो मर्ज़ी के खिलाफ चलता ही नहीं। अगर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस्मान से इतना प्यार किया है और उनको दाएं हाथ उनका करार दिया है, बाएं पर हाथ मार कर बनाए मेरा हाथ है, ये मेरा दाएं हाथ उस्मान का हाथ है, तो ये बैत किसकी तरफ से होगी? उस्मान गनी की तरफ से। हाथ रसूल पाक के दोनों, ये उनका हाथ, ये उस्मान गनी का हाथ ऊपर। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से पूछे क्या फरमाता? अल्लाह फरमाता मेरे महबूब तो फिर कौन, घर की बात है, दूर की तो कोई बात नहीं। कह दे फिर यदुल्लाह फौका अदीम, ये मेरा हाथ है, तो कुरान पाक है ना। अब फिर समझ लें प्रैक्टिकली, ये हाथ आपने फरमाया अन्ना यदुन उस्मान, ये उस्मान का हाथ है, करार दिया, फर्जी करार दिया था, लेकिन फर्ज जो था कहाँ मुकाम लेके चला गया। और ये भी था, याद रखें, उस्मान ने गनी को भेजा, सिद्दीक़ अकबर उमूर के लिहाज से वो भी अफसर थे, उमर फारूक उससे ज़्यादा डिबेटिंग जानते थे, उनको बात सकते थे, मगर इसमें बहुत सारी हिकमतें मैं थोड़ी सी अर्ज़ करूँगा। उनको ये सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को ये मुकाम देना था, मुकाम देना था कि वो भी जा सकते थे, मगर उस्मान को इसलिए भेजा कि जब ये वहाँ होंगे, ये इधर बैत करेंगे, तो उनके हाथ को मैं अपना हाथ करार दे के जब बैत करूँगा तो सारे सहाबा में ये जो मेरे हाथ पर हाथ दे के बैत की है, जिसको मैं ये उस्मान का हाथ, रसूल पाक फरमाते हैं ये मेरा हाथ, अल्लाह फरमाता है नहीं, उस्मान का हाथ मेरे महबूब का हाथ, मेरे महबूब के हाथ के ऊपर यदुल्लाह फौका अदीम, मेरे अल्लाह का हाथ है। कितनी बड़ी अजमत मिल गई, एक हाथ की वजह से इतनी बड़ी अजमत मिल गई। इसीलिए तो क्यों, उसकी एक वजह क्या थी? जामिउल कुरान, नाशरुल कुरान, आपने जामिउल कुरान का मुकाम हासिल करना था। और इसलिए नबी पाक, अल्लाह तो जानता था ना कोई मरदूद आएंगे, नबी हज़रत उस्मान गनी की ज़ात के मतलब चेम गोइयाँ नाकबंद देश लोग होते हैं इस तरह का को बकवास करें कि ये उस्मान गनी जमा किया कुरान पाक, हम इसको नहीं मानते, यहाँ तक फजल बकवास उस्मान की बकरी 10 सफारी खा गई। यार क्या बेहूदगी है, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे वाली बात करो, जहालत की बातें न करो। ये देखो कुरान पाक और हदीस मुबारक, और मैंने आज किया मैं कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाता, गच्चे मुझे समझाने का थोड़ा सा है कमाईगी, मैं समझा नहीं सकता, उम्मीदें समझ नहीं होंगे। मुकाम देखे ना आपका, आप एतराज़ अब करना है उस्मान गनी पर ना करो, एतराज़ उस पर करो जिन्होंने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करा दिया, और फिर इस पर भी रसूल पाक पर भी एतराज़ करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर ये दाएं हाथ उस्मान का हाथ है, उसके ऊपर आपके बाएं हाथ के ऊपर जिसको आपका हाथ है उसके ऊपर ये हाथ है, यदुल्लाह फौक है, तुम दोनों के ऊपर यदुल्लाह अल्लाह का हाथ है। कहाँ कहाँ आप शिकार लेके जाएंगे जिसमें अल्लाह खुद राज़ी है, वरना अल्लाह ताला वही कर देते मेरे महबूब ये क्या कर रहे हैं आप, हाथ को हाथ करार दे रहे, फिर उसका हाथ को फिर ये भी कह रहे हो अल्लाह का हाथ है। तो अल्लाह मैंने कुरान में कह दिया यदुल्लाह फौका अदीम, ये मेरे बंदे का हाथ, मेरा हाथ है। एक तो ये फ़कीर मिली थी जामिल कुरान का, आपको ये एजाज़ मिलना था, और क़यामत तक जिस हाथ से कुरान पाक जमा हुआ है ये हाथ वो हाथ है जो बैक वक्त उस्मान गनी का भी हाथ है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का भी हाथ है, और अल्लाह का भी हाथ है। अब जामिल कुरान के अंदर अगर शक को डालना है, नहीं मानना, एतराज़ करना है, कोई गुंजाइश है, तो फिर सोचो क्या करोगे। उस्मान गनी के हाथ पर जिन्होंने कुरान जमा सिद्दीक़ अकबर ने भी किया, मगर फाइनल पब्लिकेशन सिर्फ सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। पूरी दुनिया जो नुस्खे पहुँचे उसकी आखिरी मराहल को तकमील करके सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा था। आज तक वही सहीफ़ा चल रहा है, वो भी था, उसमें अमेंडमेंट करके आखिरी शक्ल दे के मुदवन करके फिर दुनिया को वो नुस्खे भेजे गए। पता चला कि जो उस्मान गनी के हाथ से कुरान जमा हुआ था वो अपनी मर्ज़ी से हुआ, उसमें रसूल की भी मर्ज़ी है, अल्लाह की भी मर्ज़ी है।
क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ये हाथ मेरे उस्मान का हाथ मेरा हाथ है, और सरकार माते हैं मेरा हाथ अल्लाह फरमाता है मेरा हाथ है। किस किस पर एतराज़ करोगे? उस्मान यानी पर एतराज़ करो ईमान तब भी जाएगा, रसूल पाक पर एतराज़ करोगे ईमान तब भी जाएगा, अल्लाह पर एतराज़ करोगे ईमान तब भी गायब हो जाएगा। ईमान सलामती इसी में सिद्दीक़ अकबर को भी मानो, उमर फ़ारूक को भी मानो, और अली शेर खुदा को भी मानो। और जामिल कुरान के हवाले से जिस हाथ से ये कुरान जमा हुआ है वो हस्ती सिर्फ सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला जिनको अल्लाह ने तस्दीक करके बता दिया इनका जमा कुरान करना। इसका मतलब उस्मान जो कुरान जमा किया है ये मेरे महबूब ने किया है, मेरे महबूब ने नहीं किया बल्कि खुद खुदा ने किया है, क्योंकि दस्ते उस्मान दस्ते रसूल है, दस्ते रसूल यदुल्लाह दस्ते खुदा है। कहाँ जाए? दूसरी ये बात, वक्त ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ जो बैत ख़त्म आप देख ले पूरी आशिया आपके सामने रख के, इसमें शहादत की कोई बात, शहादत आएगी बाद में, मैं आपको बताऊँगा ये शहादत बाद में, क्योंकि आपने फरमा दिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान। अब ये एक और लफ्ज़ है हाजत अल्लाह है व हाजत रसूल ही, इस पर टाइम चाहिए मगर इख्तिसार के साथ। फरमाया कहाँ गए? उस्मान ने नहीं कहाँ गए? फरमाया वो मेरे बगैर तवाफ़ नहीं कर सकते, खाना काबा देख नहीं सकते, सफ़ा मरवा। क्यों? वो अल्लाह और उसके रसूल की हाजत, दूसरे में हाजत का लफ्ज़ हदीस पाक में इसका कह लें जॉब, काम, ड्यूटी, समझे? रसूल पाक फरमा रहे उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल्लाह उसके रसूल के काम के लिए गए हुए हैं, अल्लाह उसके रसूल की हाजत के लिए गए। अब गैर किसी को हाजत माने, हाजत रवा या शिरक का फतवा, यहाँ तो अल्लाह खुद हाजत मांग रहा है। ये सारा मजाज होता है, समझा करे, हकीकत अपनी जगह है, सिर्फ बताना मकसूद है। आप हमारे मेरा उस्मान तब से गया हुआ जब रवाना हो गया मक्के पाक में, वो गए हुए और अपने काम के लिए नहीं गए। वो ट्रक होते हैं ना किसी गवर्नमेंट होती है ड्यूटी, क्या ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा होता है ना। सिद्दीक़ मैंने उस्मान गनी ने भाई अल्लाह उसके रसूल की ड्यूटी अंजाम देने के, अल्लाह रसूल की ड्यूटी देने की जा बाकायदा हदीस पाक में बाकायदा अल्फाज आ चुके हैं। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, अल्लाह रसूल की जॉब के लिए, अल्लाह रसूल के काम के लिए गए हुए हैं। अगर वो होता तो अगर ये सब कुछ हो सकता है, शहादत हो जाती, शहादत का भी आप। और फिर एक आखिरी नुक्ता, जब शहादत कर रहे तो कौन शहादत की बैत कर रहे? शहादत की बैत नहीं है, जिहाद की बैत है। शहादत की बैत होती फिर रसूल पाक क्या फरमाया, ये सिद्दीक़ ये उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ है, इस पर अल्लाह का हाथ है। अब मुझे बताएं जब बैत करते हैं कोई शहीद या फौत हो या बंदा बैत करता है या जिंदा करता है, बस आपको समझ आ जाएगी। जब बैत की जाती है मुर्दा या फौत या शहीद बैत नहीं करता। 1400 सहाबा किराम ने बनफ़्स नफीस नबी बदल के हाथ पर बैत की, मगर उस्मान गनी मौजूद नहीं थे। शहीद होते तो उनकी तरफ से बैत ना करती। शहीद उस्मान आप खुद कहते मैं शहीद हो गया हूँ, मैं अपने लिए बैत कर रहा हूँ, मुझे क्यों शहीद किया गया? इज इट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता। मगर अल्लाह के रसूल से फरमाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल्लाह रसूल की ड्यूटी पर गए हुए, उनकी तरफ से मैं बैत करता हूँ। अगर शहीद हुए होते तो फिर बैत बनती नहीं है। ये तो है बैत ही जिहाद की थी। वक्त बहुत चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हक बातें हैं उनको समझकर अपने ईमान की सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन अल्लाह के प्यारों से सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह इतवार को मैं अर्ज़ करूँगा, हमारा इल्लल बलागुल मुबीन।